दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान के किंग बाबर आजम अपनी सेंचुरी से सिर्फ और सिर्फ 58 रन से चूक गए। लेकिन एक सेकंड, अच्छा बात नहीं है। बहुत दिनों के बाद इंटरनेशनल मैच में एंट्री कर रहे बाबर आजम पहले ही मैच में फर्स्ट इनिंग में 23 रन और दूसरी इनिंग में 42 रन पे एक जैसे ही आउट हो गए। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। इस तरह से पाकिस्तान किंग बाबर आजम ने अपने फ्लॉप शो को कंसिस्टेंटली बरकरार रखा है। लेकिन खास बात तो ये है दोस्तों कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच की चर्चा नहीं हो रही है, जितनी चर्चा बाबर आजम के 100 रन क्यों नहीं बन रहे हैं उसकी ज्यादा हो रही है। भाई किस पनौती की नजर लगी है यार बाबर आजम को। 100 को तो छोड़ो भाई, बंदा 50 भी नहीं बना पा रहा है। आज 42 पे आउट हो गया है LBW अंपायर का। जब किस्मत के घोड़े लगे हो ना तो अंपायर भी भाई जरा सा भाई पैड पे लगे अंपायर भी उंगली खड़ी कर देता है। ठीक है सही जा रहे हैं पुत्र। तो बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्विप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस। जिस तरह यहाँ की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, आपने बड़ा नाम कमाना है, तो ये वो सिचुएशंस होती हैं। देखें उसके ऊपर कैपिटलाइज ना कर पाए और जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो तब आपका फायदा क्यों नहीं है। अगेन बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम हैज टू कम आउट विद समथिंग गुड, बिकॉज इस तरह नाम नहीं बनते। यू आर गुड प्लेयर, बड़ा प्लेयर, दैट्स फाइन, बट यू नो यू गॉट टू एस्टैब्लिश एज अ मैच विनर। अगर आप मैच विनर नहीं बनोगे तो बड़ा प्रॉब्लम। मुझे लगता था कि बाबर आजम में इतना तो सब कुछ बाकी है कि एक फाइट आज के दिन जैसा तो बाबर आजम को टेम्पलेट मिल ही नहीं सकता था। लेकिन आज बाबर आजम ने साबित कर दिया कि आपकी जो हाइप थी ना वो सिर्फ हाइप थी। आप हर बड़े मैच में फेल होते हो, आप हर बड़ी सिचुएशन पे सबसे पहले जाने वाले बल्लेबाज बनते हो। ये घंटे का किंग बन के जो खेले जा रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय लानत के मिल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? कुछ भी नहीं। लोग यानी कि आमिर सोहेल कह रहे हैं कि बिग बिलो, मैसी बिलो, अबे ये अब तुम्हें पता चल रहा है। ये घंटे का किंग था, ये घंटे का किंग है और ये घंटे का किंग रहे। कोई सेंचुरीज करता हुआ हमें नजर आए, वरना यही एक वजह है कि बाबर आजम को हम सब बहुत ज्यादा प्रेज करने लगे थे, क्योंकि हमारी क्रिकेट में उस तरह का बैटर आया ही नहीं है, अभी तक नहीं आया। अच्छा, बाबर तो आके मतलब अब तो नहीं चल रहा ना, तो बाबर के बाद भी कोई नहीं आया कि वो हमें मिल जाए कि हम उसकी तारीफ करनी शुरू करते हैं। तो इंडिया में तो लाइन लगी पड़ी है, आप किसको कंपेयर करेंगे, किसको नहीं करेंगे। सही पकड़े हैं। इसने 12 इनिंग में 50 नहीं किया, और कौन सा आराम, इसका कौन सा बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है जो इसे आराम दिया जाए? अबे निकाल के बाहर फेंको इस कागजी किंग को। आराम क्या, डंडा देके ऐसा बिठाओ इसको कि जिंदगी भर आराम करे। बाबर आजम जब शान मसूद आउट होता है, पाकिस्तान का कप्तान आउट होता है, लेकिन अवाम इतना खुश हो रही होती है, अवाम नाच रही होती है कि चलो बाबर आ रहा है। बाबर आता है, बाबर पहली बॉल के ऊपर आउट हो जाता है। कि इतने अरसे से अगर बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, ये वो बाबर आजम जिसकी 50 की एवरेज होती थी टेस्ट क्रिकेट के, वो 42 पे चला गया। 2022 दिसंबर में आखिरी 50 की एवरेज पे आप 42 पे चले गए हैं। 42 का मतलब ये है कि आप रिजवान की, सलमान की,
इनकी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, चल शान मसूद, ठीक है, इनकी आप कैटेगरी, शान मसूद की तो फिर भी कम है, रिजवान की आई थिंक 41 कुछ है। नहीं एवरेज की बात नहीं कर रहा इस वक्त पोजीशन। नहीं वो दोस्तों पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया जैसे लोग आपको दुनिया में कहीं पे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही अजीब तरह के लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं? एशिया कप में जब पाकिस्तानी टीम बार बार हार रही थी तो ये लोग बोल रहे थे बाबर को लाओ, और अब बाबर को लेके आने के बाद में बाबर आउट हो रहा है तो ये बोल रहे बाबर को निकालो। सबसे जनाब बेहतरीन, आज तक इससे ज्यादा बैट्समैन कोई अच्छा तगड़ा आया ही नहीं है, तो ये मजाक के अलावा कोई और इसमें कोई है ही नहीं बात। इतने बड़े बड़े बैट्समैन आगे खेल के चले गए, ये तो आसपास भी नहीं है इम्पैक्ट के तौर पे। हाँ नंबर्स में आप बता देंगे कि नंबर्स इतने मैच खेले, इतना ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या जी इसके कम मैचों में इतने 100 हैं, लेकिन वो वाली डिबेट में आप मुझे ना लेके जाएं। वो वाली डिबेट में मैं आओगे तो मैं पूरा इसका कट्ठा छट्टा खोल के बता दूंगा किस टीम के खिलाफ कितने कितने रन है। जहां पे इम्पैक्ट होता है, जहां पे रन करने होते हैं, वहां तो ठुस हो जाते हैं, वहां तो पैंटे गिली हो जाती है। इम्पैक्ट किस चीज का? जो इम्पैक्ट सईद अनवर का है वो कभी इसका आपने महसूस किया? सईद अनवर खेल रहा होता, दिल में होती थी कि हाँ ये मैच जिताएगा, इजाज अहमद ओनन गिवन डे मैच जिताएगा, इंजमाम मैच जिताएगा, यूसुफ, ये वाली फीलिंग कभी आती नहीं है जब ये क्रीज पे होता है। अक्रॉस द फॉर्मेट नहीं आती, अक्रॉस द फॉर्मेट ये वाली फीलिंग नहीं आती कभी। तो किस चीज का ये दुनिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है? जा पूछ क्या। तो भाई इस तरह आप सबसे पीछे रह जाएंगे, और अगर आपने इन 2 टेस्ट मैचेस में कुछ ना किया ना तो भाई ये सोच लो ये आपको टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर करेंगे। बिल्कुल सही फरमाया। उसके बाद आपकी रह जाएगी वनडे की एवरेज 56 की, और अगर आप वनडे में भी कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह आप चल रहे हैं, आप लगता है किसी की सुन नहीं रहे, ना आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, भाई ये हल है, यही हल है। ये आप कोई एक नए तरीके से आप नहीं कुछ करेंगे, वो बात की बात है। आप नई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप टेस्ट में कुछ ना कुछ कर दें, वो बात की बात है। वो आपकी किस्मत में जो लिखा है या आप क्लिक करके तो कर गए, लेकिन असूली तरीके से जो तरीकेकार है वो यही होता है कि जब कोई बैट्समैन या बॉलर फॉर्म में नहीं होता है या इंजरी से वापस आता है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है जाके। बाबर ने तो खेला ही नहीं डोमेस्टिक। अगर बाबर आजम ने ये डोमेस्टिक के मैचेस एक मैच भी खेला होता तो इसकी अगर फॉर्म ना भी होती, जल्दी आउट भी होता, एटलीस्ट इसको एक्सपीरियंस तो होता ना रिसेंटली खेल के आने का। ये मैं कहना चाह रहा हूं। हर दफा तो नहीं ना ये कह सकते बाबर अच्छा खेला था आज आउट हो गया। नो ब्रो, आपको लंबा खेलना पड़ेगा। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है बाबर के, स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते कराते 42 पे आ गई है। अब ये जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की, ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं, तकरीबन आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं, सऊद शकील 50 की एवरेज पे खेल रहा है। तो जब आप उनकी साथ आके खड़े होंगे तो फिर क्या बोलेंगे लोग ये बोलेंगे कि जी बाबर सबसे अच्छा प्लेयर है। आपकी एवरेज तो उनके साथ आने लग गई है, आप उनके साथ खड़े होने लग गए। तो जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है। तो बाबर जो प्रैक्टिस करता है वो क्या प्रैक्टिस करता है मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों पाकिस्तान किंग बाबर आजम के कंसिस्टेंट फॉर्म के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। Joining us, Babar. Okay, first thoughts. Where did this sort of get out of hand, this game? Yes, but I will tell in the toss that weather is not our hand, so we will try our best. But yes, we not up to the mark in the bowling and batting. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।